दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिल रही है और इस गिरावट के पीछे वजह है आईटी सेक्टर में गिरावट। लेकिन इसके बीच में विप्रो से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। विप्रो ने अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। क्या है ये डिसीजन, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में दो बड़ी अपडेट और है, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर हम विप्रो की बात करें तो विप्रो लगातार रोज नए फैसले ले रहा है और इनसे एक बात तो समझ में आ रही है कि आने वाले समय में विप्रो में कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। जिस तरह से विप्रो का मैनेजमेंट कोशिश कर रहा है उससे लग रहा है कि आने वाले समय में विप्रो के कारोबार में एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। इस बार हमने रिजल्ट देखा, कुछ कमी जरूर रह गई है, लेकिन विप्रो अपने कारोबार को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे डिसीजन ले रहे हैं। ऐसे में हमें क्या विप्रो में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि विप्रो एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। ऊपर के लेवल से देखें तो लगभग आधी कीमत में आपको मिल रहा है। तो क्या ऐसे में इस समय विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो इन सारी बातों को समझेंगे शेयर की परफॉर्मेंस के माध्यम से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल टेक्निकल इंडिकेटर क्या इशारा करे, क्या इसमें और गिरावट होगी या फिर यहाँ से तेज़ी बनेगी, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर अभी हम निफ्टी आईटी की बात करें तो आप देख सकते हो कि लगभग 12 बजे का टाइम है। निफ्टी आईटी 28,668 के स्तर पर जहाँ पे 0.09% की गिरावट है, यानी दबाव बना हुआ है निफ्टी आईटी में। विप्रो लिमिटेड की बात करें तो 389 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है जहाँ पे 0.33% की गिरावट है। तो गिरावट है, बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो गिरावट तो है। लेकिन आज अगर इंट्राडे की बात करें तो 394 का इसने हाई भी बनाया और 388 का लो भी बनाया। तो ये नहीं है कि स्टॉक में एक तरफा दबाव है, पॉजिटिव माहौल भी बना था, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ दबाव तो बना हुआ है। इसके बीच में बहुत बड़ी अपडेट विप्रो से निकल के आ रही है। विप्रो लिमिटेड ने अपने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बिजनेस के लिए नए एमडी की अपॉइंटमेंट कर ली है और विप्रो के जो नए एमडी है वो है क्रिस्टोफर स्मिथ, जो अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का कारोबार संभालेंगे। क्रिस्टोफर स्मिथ की बात करें तो उनके पास आईटी का बहुत सारा एक्सपीरियंस है, पिछले कई दशकों का। आप देख सकते हो क्रिस्टोफर स्मिथ ने यूएसए, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा काम किया है और आईटी सेक्टर का उनके पास बहुत सारा नॉलेज है। और ऐसे में कंपनी ने जो डिसीजन लिया है वो एक तरह से विप्रो के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और एक तरह से अब विप्रो ने ये ठान लिया है कि आने वाले समय में जो भी कंपनी के अंदर कमियां है उसका निवारण किया जाए और आने वाले समय में विप्रो को एक मजबूत कंपनी बनाया जाए। और इसीलिए लगातार बहुत सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं और ऐसे में यहाँ पे ये जो नए एमडी की अपॉइंटमेंट है ये कुछ बड़ा करते हुए दिखाई देगी कंपनी के लिए। इस नए अपॉइंटमेंट से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में और भी मजबूत हो जाएगी विप्रो। तो आप ये देख ही सकते हो कि विप्रो लगातार अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी डिसीजन ले रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हो कि विप्रो में आने वाले समय शानदार तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। अगर हम विप्रो के इस बार Q2 के रिजल्ट की बात करें तो इस बार कंपनी के रेवेन्यू में हमें 5% की बढ़त देखने को मिल रही है, जो इस बार आप देख सकते हो 22,362.9 करोड़ रुपीज़ का रहा है, जबकि पिछले साल के मुकाबले अगर देखें तो ये 21,285 रुपीज़ के आसपास था। तो आप देख सकते हो कि रेवेन्यू में बढ़ोतरी अच्छी खासी हुई है और इस वजह से अगर आप देखें तो कंपनी ने एक बड़ा डिसीजन और लिया है। जैसे कि आपको पता होगा पिछले दिनों आईटी कंपनी विप्रो ने अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके वेरिएबल पे को रोक दिया था, यानी जो सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा जो बेनिफिट मिलता था उन सबको रोक दिया गया था। लेकिन अब कंपनी अब सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को 100% वेरिएबल पे अमाउंट पे कर रहा है, यानी उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट सारा मिलेगा। जो भी अपने उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनका जो भी बेनिफिट बनेगा वो सारा उनको मिलने वाला है। तो एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया और जिस तरह से ये डिसीजन लिया गया उससे एक बात समझ में आ रही है कि विप्रो आने वाले समय के लिए काफ़ी आशावान है और इसीलिए उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को खुश करने के लिए जो उनका अमाउंट जो रोका गया था उसको अब यहाँ पे रिलीज़ करने वाली है कंपनी। तो आने वाले नवंबर के जो उनकी सैलरी होगी उस सैलरी के साथ में ये वेरिएबल पे उनको मिलने वाला है। काफ़ी लोग कहते हैं कि ये सैलरी का हिस्सा है, ऐसी बात नहीं है। ये वेरिएबल जो पे है ये सैलरी के एक्स्ट्रा है। सैलरी जो है वो पूरी की पूरी अलग है और ये उनकी परफॉर्मेंस के आधार पे उनको दिया जाता है। अलग अलग कैटेगरी में ये डिवाइड होता है और उसके हिसाब से जो उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको मिलता है। और ये आप देख सकते हो कि इस बार जो इन्होंने डिसीजन लिया वो एम्प्लॉयज़ की जो कैटेगरी है उसमें बैंड ए से लेके B3 तक के जितने भी एम्प्लॉयज़ उन सबको सितंबर से लेके एंड तक क्वार्टर का सारा उनका जो एक्स्ट्रा जो भी बेनिफिट है उनको मिलने वाला है और ये उनकी नवंबर की सैलरी के साथ मिलेगा। A2 B3 कैटेगरी की बात करें इसमें फ्रेशर्स और टीम लीडर लेवल के एम्प्लॉयज़ सब आ जाते हैं और बाकी जो भी एम्प्लॉय जो बचेंगे उनके लिए कहा गया है कि आगे उनकी परफॉर्मेंस देख के उनके बारे में डिसीजन लिया जाएगा।
जो भी उनके टारगेट जो होंगे उसके टारगेट के हिसाब से उनको पे आउट दिया जाएगा। यानी कुल मिला के आप देख सकते हो विप्रो अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको खुश कर चुकी है और अब बारी हमारी है। जिस तरह से विप्रो ने डिसीजन लिया है इस Q2 के बाद, उससे लग रहा है कि इस बार हो सकता है हमें बोनस की संभावना बने। पहले जो इन्होंने अपनी जितने भी एम्प्लॉयज़ के लिए जो वेरिएबल पे थी उसको रोक दिया था, लेकिन अब उसको रिलीज़ कर दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा विप्रो ने एक और बहुत ही शानदार डिसीजन लिया है। विप्रो ने उनकी एक पार्टनर कंपनी थी विप्रो दोहा LLC, जिसमें उनकी 49% की स्टेक थी और विप्रो दोहा LLC की 51% की स्टेक थी, लेकिन विप्रो ने अब उसके ऊपर 100% पूरी कंपनी को एक्वायर कर लिया। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि इसके लिए विप्रो ने करीब 1,02,000 कतर रियाल में कैश पेमेंट किया है और ये कंपनी पे पूरी तरह से अपना अब कब्जा हो गया विप्रो का। पहले इनकी 49% की स्टेक थी, लेकिन अब 100% की स्टेक हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का जो कारोबार है वो काफ़ी मजबूत है। विप्रो दोहा LLC की बात करें, ये कंपनी एक जॉइंट वेंचर है जिसमें विप्रो भी थी और एक लोकल पार्टनर थे, और ये 2014 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी और इस कंपनी के माध्यम से जब उसका हेडक्वार्टर कतर में था और IT के लिए सर्विस प्रोवाइड करते थे। अब विप्रो इसके पूरी तरह से 100% मालिकाना कंपनी बन चुकी है और विप्रो के अंडर में आ चुकी है। ऐसे में आप समझ सकते हो विप्रो का कारोबार आने वाले समय और तेज़ी से बढ़ेगा। तो जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो काफ़ी शानदार है। ऐसे में विप्रो के प्रति हमें आशावान होना चाहिए और इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आप देखें विप्रो के पिछले 2018 से इसकी परफॉर्मेंस, तो 2022 सबसे शानदार है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2018 में विप्रो का टोटल रेवेन्यू 54,487 करोड़ रुपये का था, जो 2022 में बढ़ के 79,312 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। तो ये आप ही देख ही सकते हो कि पिछले 5 साल में सबसे शानदार प्रदर्शन किया है रेवेन्यू के मामले में विप्रो ने। अगर हम प्रॉफिट की भी बात करें तो 2018 में कंपनी का प्रॉफिट 8,002 करोड़ रुपये का था, जो 2022 में बढ़ के 12,237 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया 2022 में। इससे तो बात समझ में आ रही कि भले ही हमें 1-2 क्वार्टर रिजल्ट में कुछ कमी दिखाई दे, लेकिन ओवरऑल विप्रो ने 2022 का शानदार गोल्डन पीरियड एक तरह से रहा है विप्रो के लिए। ऐसे में विप्रो में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पर अगर हम FI की बात करें तो उनकी होल्डिंग आपको कम होती हुई जरूर दिखाई देगी। सितंबर 2021 में उनकी जहाँ पे 9.69% की होल्डिंग थी, जो इस सितंबर में घट के 6.5% पर आई। तो FI ने ज़रूर विप्रो पे भरोसा नहीं किया है। इसके साथ में जनरल पब्लिक भी यहाँ पे अपनी होल्डिंग घटाती हुई दिखाई देंगी। सितंबर 2021 में जहाँ पे उनकी 14.99% की होल्डिंग थी, जो सितंबर 2022 में घट के 9.99% तक आ गई, यानी 1 डिजिट में आ गई। लेकिन अगर हम बात करें हमारे बड़े फंड हाउस के इंडिया के, तो यहाँ पे होल्डिंग आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे आप देख सकते हो DI की होल्डिंग में ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। 2% की होल्डिंग थी वो 10% को पार कर गई है। एक तरह से देखें तो यह एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है और जिस तरह से बड़े फंड हाउस ने भरोसा किया है, अब विप्रो कमाल कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि विप्रो लगातार आपको बोनस देता है। या आपने देखा होगा कि लास्ट बोनस जो मिला हमें 2019 में मिला है 1:3 के रेशियो में। लेकिन जिस तरह से कंपनी ने अब की बार अपने एम्प्लॉयज़ को खुश किया है, उनको उनका वेरिएबल अमाउंट अब देने की घोषणा की है काफ़ी समय के बाद, उससे लग रहा है कि कंपनी हो सकता है अपने शेयर होल्डर को भी इस बार खुश करे और 2022 के अंत तक बोनस की संभावना बने। तो संभावना बहुत ज़्यादा है और ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके विप्रो में जरूर निवेश करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा करेक्ट विप्रो हो चुका है। लेकिन यहाँ पे अगर हम टेक्निकल इंडिकेटर अगर एक बार चेक करें तो वनडे के हिसाब से मूविंग एवरेजेस सेल की कॉल दे रहा है, लेकिन मोमेंटम ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स बाय की कॉल दे रहा है और वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है। तो कुल मिला के एक दिन के हिसाब से सिग्नल पॉजिटिव है। लेकिन इसको अगर हम 1 वीक के हिसाब से देखें तो सारे सिग्नल बहुत ज़्यादा वीक दिखाई देंगे। मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स भी स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स सेल की कॉल है और वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल है। इसका मतलब आने वाले समय हो सकता है कि कुछ फिर से गिरावट बने और उसके पीछे वजह यह भी है कि काफ़ी ज़्यादा सेंसेक्स में तेज़ी बनी है। हो सकता है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो, तो ऐसे में विप्रो थोड़ा नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन जितना डीप में मिले विप्रो में आपको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि लगातार अच्छा डिविडेंड और अच्छा बोनस आपको विप्रो देती है। इसको बोनस का बादशाह कहा जाता है। आने वाले समय आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको विप्रो में जरूर निवेश करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो 100% बाय की कॉल निकल के आ रही है। एक बार इसके पीवट लेवल को चेक कर लेते तो यहाँ से गिरावट और होगी तो 386 का इसको पहला सपोर्ट मिलेगा। ये सपोर्ट पे भी नहीं रुका स्टॉक तो फिर 382 आ सकता है
और अगर ये 382 तक भी नहीं रुका तो फिर 379 तक जाने की संभावना है। तो गिरावट हुई तो आप देख सकते हो 380 के नीचे जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव अगर माहौल बनेगा तो 393 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही स्टॉक 396 तक जा सकता है और ऊपर गया तो फिर 400 तक जा सकता है। तो जैसे ही 400 को पार करेगा तो फिर नई तेजी की शुरुआत होगी। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको विप्रो में जरूर निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।